हाय एवरीवन। अगर आप अपने फनल को ऑप्टिमाइज नहीं कर रहे हो, यू आर लूजिंग अ लॉट ऑफ मनी। एंड यू माइट बी थिंकिंग, यार मुझे ऑप्टिमाइजेशन की क्या ज़रूरत है, मेरा ऐड सही चल रहा है, लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, मुझे कॉन्स्टेंटली लीड्स आ रहे हैं। क्या होता है अगर आप अपने बिजनेस में फनल्स को ऑप्टिमाइज नहीं करते हो? तो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम आपके ऐड क्रिएटिव अगर समझो, और मैं फनल को जब बोल रहा हूँ, फनल आई एम सेइंग स्टार्टिंग फ्रॉम योर एड्स टू योर एड कॉपी, टू योर लैंडिंग पेज, टू योर होल फ्लो। आपका वर्कशॉप हो सकता है, व्हाट्सएप हो सकता है, आपका कम्युनिकेशन चैनल हो सकता है, आपकी ईमेल्स होते हैं। आपको इन्हें ऑप्टिमाइज करते रहना पड़ता है। पर इट डज नॉट मीन कि आप शुरू करते ऑप्टिमाइजेशन करना शुरू कर दो। आपको ये देखना है कि आपके फनल में क्या चीज़ें हैं विच आर स्टॉपिंग टू वर्क। हो सकता है आपका एक ऐड क्रिएटिव जो 2024 के स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से चल रहा था, अब वो परफॉर्म करना बंद कर रहा है। उसका आप देख रहे हो कि CTA ड्रॉप हो रहा है। पहले जिसका CTA हो सकता है 2 हो सकता है, या 1.9 हो सकता है, या 3 4 कुछ भी हो सकता था, वो जाके 0.9 0.8 वैसे गिर गया है। इसका मतलब यू नीड टू ऑप्टिमाइज योर क्रिएटिव। CTA ड्रॉप हो रहा है, इसका मतलब अब आपका वो क्रिएटिव परफॉर्म नहीं कर रहा है। आपको ऑप्टिमाइजेशन जब करना चाहिए जब आप देख रहे हो कि कोई चीज़ जो अच्छे से परफॉर्म कर रही है, उसका परफॉर्मेंस ड्रॉप हो रहा है। और ये सब आप एनालाइज कर सकते हो जब आप एक कोई डेटा को देखते हो, डेटा को एनालाइज करते हो। आपका जब फनल सही चल रहा है, विल बी हैप्पी, विल बी एंजॉइंग द मनी कमिंग इन, कैश फ्लो आते रहता है, विल बी सुपर हैप्पी। द मोमेंट हम देखते हैं कि यार ये वीक में ऐड बहुत सही चल रहा था, अगले वीक से ऐड परफॉर्म करना बंद कर चुका है। अब आप बोलोगे यार ये कैसे हो रहा है, जो चीज़ इतनी अच्छी सेल्स ला रही थी वो काम करने कैसे बंद कर दी? तो आपको ये सब तभी पता चलेगा जब आप डेटा को एनालाइज करना शुरू करोगे। हो सकता है आपको अपने लैंडिंग पेज को उतना फ्री, ये सारा जो फनल है आपका, यू डोंट हैव टू फ्रीक्वेंटली ऑप्टिमाइज इट। आप ऑप्टिमाइज उस चीज़ को करोगे व्हेन यू सी अ डिफरेंस और फॉल इन डेटा। हो सकता है आपका लैंडिंग पेज वैसे ही परफॉर्म कर रहा है जैसे पहले कर रहा था एंड गिविंग यू गुड रिजल्ट्स, पर इनफ्लो ऑफ ट्रैफिक कम हो रही है। पहले 1,000 लोग आते थे, अब समझो 500 800 लोग आ रहे हैं। दैट इज़ द रीज़न वाई आपका परफॉर्मेंस ड्रॉप हो रहा है। तो आपको ये देखना है, यू हैव टू सी द होल चेन कि कहाँ प्रॉब्लम है। आप डायरेक्टली ऐड क्रिएटिव चेंज कर दोगे या डायरेक्टली लैंडिंग पेज को मैं ऑप्टिमाइज करने जाऊँगा, आप करोगे, यू इमीडिएटली सी अ ड्रॉप और इमीडिएटली सी अ स्पाइक। और जो अगर स्पाइक हो रहा है तो वाओ, अगर ड्रॉप हो रहा है देन यू विल बी इन अ शॉक। तो आप कोई भी डोंट चेंज समथिंग दैट्स नॉट ब्रोकन, बट व्हेन यू आर सीइंग कि समथिंग इज गोइंग डाउन, उसका परफॉर्मेंस डाउन है, देन यू स्टार्ट ऑप्टिमाइजिंग। अगर आपकी एड में CTA ड्रॉप हो रहा है तो, और आप देख रहे हो कि यार सेम अब आउटबाउंड क्लिक रेशियो कम है, लैंडिंग पेज व्यूज़ कम आ रहे हैं, देन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर ऐड। हो सकता है आपका ऐड फिटिक हो चुका है, आप एक पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए वो ऐड को काफ़ी टाइम से रन कर रहे हो। वही सेम ऐड को, ऐड क्रिएटिव यूज़ करे, कोई दूसरी ऑडियंस को टारगेट करके देखो, या उस और जो ऐड अच्छे से चल रहा है एडवांटेज प्लस ऑडियंस में उसको टेस्ट करके देखो एंड देन सी द रिजल्ट। हो सकता है आपके क्रिएटिव फिटिक हो चुका है, माने काफ़ी बार लोगों को दिख चुका है, नाउ इट हैज़ लॉस्ट द फ्लेवर टू इट। अलग अलग चीज़ें होती, प्रॉब्ली वो ऑडियंस के लिए इट विल नॉट वर्क एनी मोर। अलग ऑडियंस के लिए आप ट्राई करके देखो, दैट सेम थिंग माइट वर्क। तो आपको ये याद रखना है कि आपको एक चीज़ जो चल रही है उसके भरोसे नहीं बैठ जाना। यू हैव टू बी प्रोएक्टिव, यू हैव टू फाइंड सॉल्यूशंस ऑफ फ्यूचर प्रॉब्लम्स एज वेल वंस योर फनल इज सेट। आपको क्रिएटिव एक ऐसी चीज़ है, यू हैव टू कीप वर्किंग ऑन इट बिकॉज दैट्स द इनिशियल पार्ट आपके फनल में, जहाँ पर आपके लोग आपको देखते हैं। आप उसे ऑप्टिमाइज करोगे जब आप देखोगे कि यार CTA ड्रॉप हो रहा है। लैंडिंग पेज पे अगर आप ये देखना कि यार लैंडिंग पेज बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा था, पहले 1,000 लोग आ रहे थे, अभी भी 1,000 लोग आ रहे हैं, पर अब लोग कन्वर्ट नहीं कर रहे। हो सकता है कि मार्केट का डायनामिक चेंज हो चुका है। पहले जो लोग वर्कशॉप वेबिनार अटेंड करते थे, प्रॉब्ली अब दे डोंट वांट अ वर्कशॉप वेबिनार, मे बी दे वांट 1-to-1 सेशंस, दे वांट कंसल्टेशन, दे वांट समथिंग वेरी डिफरेंट। तो आपको मार्केट को भी समझना पड़ेगा जब अपने लैंडिंग पेज को ऑप्टिमाइज करना। अब ऑप्टिमाइज तभी करोगे जब आपको पता है कि ऐड सही लोग को भेज रहा है, उतने ही लोग जितने पहले आ रहे थे उतने आ रहे हैं या उससे ज़्यादा आ रहे हैं, पर बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो चुका है लैंडिंग पेज से आपका कन्वर्जन, यानी जो लोग आपके लैंडिंग पेज पे आ रहे हैं वो परचेस नहीं कर रहे हैं। दैट्स व्हेन यू हिट एंड स्टार्ट ऑप्टिमाइजिंग योर लैंडिंग पेज। सेम गोज़ टू वर्कशॉप। अगर आपका वर्कशॉप हो रहा है, वेबिनार हो रहा है, वहाँ पर आप जाके ट्रैक करना कि अगर आपके वर्कशॉप में 500 लोग आ रहे थे पहले, क्या अभी भी 500 लोग आ रहे हैं, क्या उसी टाइप की ऑडियंस आ रही है आपको, या आप ये बोलोगे यार ये मुझे कैसे पता होगा, आपने इतने सारे वेबिनार अभी तक आज तक अटेंड कर लिए होंगे। अब वो पूछते हैं कि यार आप कौन से सिटी से हो, क्या करते हो, कुछ वैसे वैसे बेसिक बेसिक सवाल पूछते हैं।
इट लुक्स लाइक एन आइस ब्रेकर, बट देर इन अ वे गैदरिंग इंटेल कि किस टाइप की ऑडियंस आ रही है। आप वैसे कर सकते हो अपने वर्कशॉप वेबिनार में, और आप देख सकते हो कि कन्वर्जन रेट माने अगर किस टाइप की ऑडियंस आ रही है। अगर आपकी ऑडियंस ही गलत आना शुरू हो रही है आपके वर्कशॉप में और आपका वेबिनार फेल हो रहा है, देन यू नीड टू फिक्स योर एड क्रिएटिव, नॉट योर लैंडिंग पेज, एड क्रिएटिव। क्योंकि एड क्रिएटिव के थ्रू लैंडिंग पेज पर आ रहे हैं, वहाँ से वो यहाँ पर आ रहे हैं। आइडियली अगर आपका पेड वेबिनार है तो क्वालिफाइड लीड्स ही आएंगे हु आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट। पर आप ये बात, एक बहुत अहम बात ये याद रखिए कि अगर कोई आपके वर्कशॉप पे आ रहा है और परचेस नहीं कर रहा, यानी यू आर नॉट एबल टू कन्विंस देम टू बाय अ प्रोडक्ट, बिकॉज अगर वो आपसे नहीं खरीद रहा, वो किसी और से खरीद रहा है क्योंकि उसकी कोई नीड है, उसे कोई चीज़ चाहिए, उसको कोई वांट है, ही वांट्स समथिंग, ही वांट्स अ चेंज इन हिज लाइफ। उस कोई भी नीश में हो सकता है। इफ़ इट्स आप उनसे फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हो, वो किसी और के पास जाएगा। पर आप ये मत समझना कि यार मार्केट में डिमांड नहीं है। अगर आपने मार्केट सही से रिसर्च किया और देख रहे हो कि और कॉम्पिटिटर्स आर मेकिंग मनी एंड देन यू स्टार्ट लूजिंग मनी इन योर फनल, देन यू अंडरस्टैंड कि देयर समथिंग रॉन्ग। आपको ये सारा डेटा अंडरस्टैंड करना है। आप कभी भी कोई चीज़ का सोल्यूशन निकाल रहे हो, डोंट ट्राई टू टेक द सोल्यूशन आपके दिमाग में मत सोचना कि यार मैं ऐसे कैलकुलेशन कर लूँगा। ऑलवेज टेक अ पेन, टेक अ पेपर, राइट इट डाउन। आपको पता चलेगा, जैसा कि मैंने अभी बताया कि आपका वर्कशॉप पे में अगर आपको ख़राब क्वालिटी लीड्स आ रही है, आपकी वर्कशॉप की दिक्कत नहीं है, लैंडिंग पेज की दिक्कत नहीं है, ऐड की दिक्कत हो सकती है, हो सकता है ऐड क्रिएटिव की भी ना हो, जो ऑडियंस हो उसकी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको माइन्यूट डिटेल्स में जाके ऑप्टिमाइजेशन के टाइम पे इसे फिक्स करना है, और ड्रास्टिक चेंज मत करना। अगर आप एक वीक में कुछ ऑप्टिमाइज कर रहे हो, मेक श्योर यू डू वन चेंज अ वीक सो दैट यू कैन सी द डिफरेंस इन द रिजल्ट। अगर आपने लैंडिंग पेज चेंज कर दिया, 2 ऐड क्रिएटिव चेंज कर दिया, ऑडियंस चेंज कर दी और आपका वर्कशॉप को वैसे रहने दिया, अब आपको पता नहीं कि आपकी कौन सी चीज़ काम कर चुकी है या कौन सी चीज़ फेल हो रही है। आपने 3 चीज़ें चेंज की, आपने 2 ऐड क्रिएटिव, आपने 4 चीज़ें चेंज की एक्चुअली, 2 ऐड क्रिएटिव्स, एक ऑडियंस और लैंडिंग पेज, सारा ही चेंज कर दिया। नाउ यू डोंट नो ये 4 चीज़ में से विच इज़ द थिंग दैट इज़ हैम्परिंग। हो सकता है कि आपके ऐड क्रिएटिव्स और आपकी ऐड ऑडियंस सही हो, लैंडिंग पेज खराब हो। हाउ विल यू आइडेंटिफाई व्हेन यू आर डूइंग 4 डिफरेंट चेंजेस? यू विल नेवर बी एबल टू आइडेंटिफाई कि कौन सा वो प्रॉब्लम है, कौन सी वो चीज़ है जो फेल हो रही है। तो आप ऑप्टिमाइजेशन जब भी करोगे, डू वन स्टेप एट अ टाइम, वन ऑप्टिमाइजेशन एट अ टाइम, सो दैट यू कैन मेजर इट। और मैं ये वैसे बिजनेस के लिए बता रहा हूँ जहाँ पर आप मेजर करोगे आप ऑन अ वीकली बेसिस। अलग अलग बिजनेस में अलग अलग तरीके से ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, बट मेक श्योर आपके टेस्ट, आप एक चीज़ टेस्ट कर रहे हो उसका एक्यूरेट रिजल्ट आए ताकि आपका ऑप्टिमाइजेशन सही से हो। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द